कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है C/A। यहाँ पे हम देख रहे हैं C का वैल्यू है 1 और A का वैल्यू है 4, तो आंसर हो गया 1/4, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 40 सेम सवाल है। बहुपद x² माइनस 4x+1 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। हम देख रहे हैं यहाँ पे b का वैल्यू है -4, माइनस पहले से -1 4 बटे a का वैल्यू है 1। बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 4। आंसर ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 141। 141 कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जहां हम देख रहे हैं b का वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू है यहाँ पे 3 गुना c का वैल्यू है 1/3। इसको यदि सोल्यूशन करते हैं 3 3 खत्म, -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस ये हो गया 4 बराबर हो गया आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 142। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब वह अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा बराबर होगा। ऐसे सवालों में पहले जो है कि जो कहता है उसको पहले देख लेते हैं क्या हमको निकालना है। तो पहले उसी को देख लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा/अल्फा। यदि हम सॉल्यूशन करते हैं नीचे में हो गया एलसीएम अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं या बीटा इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं बीटा इसके नीचे में है, यो नीचे में बीटा खत्म, अल्फा गुना अल्फा करेंगे, अल्फा गुना अल्फा है, फिर प्लस बीटा है, अल्फा है, अल्फा खत्म हो गया, बचा यहाँ बीटा गुना बीटा करेंगे हो गया। अब यहाँ अल्फा गुना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गुना बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अब फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटे ए अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए समीकरण में देखेंगे ए बराबर दिया है 1, बी बराबर है 3, ए बराबर हो गया यहाँ पे 1 ने कुछ है तो गुना में 1 है, बी बराबर हो गया यहाँ पे 3, सी बराबर हो गया 5। अब अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आता है -b/a। हम देखते हैं माइनस हो गया, बी का वैल्यू हो गया 3 बटे ए का वैल्यू 1 बराबर हो गया -3। अल्फा इंटू बीटा यदि निकालते हैं तो c/a। हम देख रहे हैं सी का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू है 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पे पुट करना है समीकरण अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 का क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर था -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 5 बटे हो गया ये 5, अल्फा इंटू बीटा का मान 5। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, हो गया
पाँच दूना हो गया 10 बटे हो गया 5। यदि 9 में 10 घटाएंगे बचेगा माइनस का 1 और नीचे में 5 है, -1/5। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 कहता है द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर चल दिया, इसमें जो है कि मूलों का योगफल पूछ रहा है। मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है क्यू, माइनस हो गया क्यू बटे ए का वैल्यू यहाँ दिया है पी, हो गया पी -q/p। ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 143 द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग सेम सवाल था, सेम सवाल 140 जैसा ही एकदम। अल्फा प्लस बीटा सिर्फ निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। हम कह सकते हैं कि माइनस हो गया, यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, और ए का वैल्यू यहाँ पे भी 4 दिया है। यदि काटेंगे आंसर आ गया -1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमको दिख रहा है बी।